कुकम्बर, आलू और टमाटर, ये तीनों आप जो है निशानों पे लगा सकते हैं। इनमें बहुत जल्दी पिगमेंट को ख़त्म करने की सलाहियत है, तो आप ये तीनों ही इनका जूस निकाल के लगाएं या इनको ऐसे डायरेक्ट रगड़ लें। रोज़ाना रगड़ेंगे तो आपका 10 से 15 दिन में इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन चूँकि ये ऑर्गेनिक चीज़ें हैं तो ये स्लोली काम करती हैं। आयुर्वेदिक चीज़ें आपको पता है थोड़ी स्लोली काम करती हैं तरीक़ाकार, लेकिन इफ़ेक्टिव होते हैं और कोई डैमेज नहीं करते। तो इसलिए आप घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, क्या बात है। राबिया, आप अगर पीछे से मेरे पास 1 मिनट के लिए आती हैं, ज़रा जल्दी आइएगा, इधर ही लाइव शो पे आइएगा, ज़रा एक काम चीज़ दिखाने लगे थे हम। हमारे सेट पे ना एक बच्ची है हमारे टीम की, तो हमारे साथ काम कर रही थी, तो बहुत बुरी तरीके से ना उसका हाथ जल गया, बर्न हो गया बहुत बुरी तरीके से। वो क्रीम श्रीम सारी कुछ लगा रही थी। बताओ, हाँ, और कैसे जल गया था तुम्हारा हाथ, मुझे बताओ। सालन डाल वो उठा रही थी ना, तो वो गिर गया था। सालन उठा रही थी तो गिर गया था, दिखाओ। तो इसको ना मैंने कहा कि सिर्फ ना कोकोनट ऑयल लगाओ, तो ये देखें इसका हाथ। और दूसरा दिखाएं। जब भी हाथ जले तो उसको फ़ौरन से टैप वाटर के नीचे करें। अक्सर लोग आके कहते हैं कि जी छाले बन जाएंगे, पानी इकट्ठा हो जाएगा और ये हो जाएगा, तो हम बिल्कुल भी पानी के नीचे नहीं करते और हम इसके ऊपर पेस्ट लगा लेते हैं या आटा लगा लेते हैं। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप किचन में काम कर रहे हैं, आपके पास टैप है, तो टूटी खोलें, टूटी के नीचे पानी के अपने हाथ कर दें। आप देखेंगे 10 मिनट में आपका बर्न ठीक हो जाएगा या हाफ रह जाएगा। और उसके बाद उसके ऊपर सिंपल आप फ्यूसिडिन क्रीम लगा सकते हैं। इसके अलावा आपने कुछ नहीं लगाना। आप देखेंगे 2 से 3 दिन में आपका हाथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा और पिगमेंट कम से कम बनेगा। हमारे पास डॉक्टर कंज़ा आफ्ताब हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट, जो हमें बता रही है कि जब बर्न हो जाए आपकी स्किन, फर्स्ट स्टेज क्या करते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर जल गई है स्किन, अब उसको दाग को ठीक करना है, उसको हीलिंग की तरफ लेकर जाना है। कुछ लोग घी लगाते होते हैं, तो क्या घी इज़ वेरी लाइक इट्स गुड टू पुट? अच्छा, घी में देखें फैटी एसिड्स हैं, अच्छा मॉइस्चराइज़र है, बहुत अच्छा ऑर्गेनिक मॉइस्चराइज़र है घी। तो हम जब भी हीलिंग फेज़ की तरफ जाते हैं तो हम 2 ही चीज़ें पेशेंट्स को बताते हैं कि एक, कीप योर स्किन मॉइस्चराइज्ड, आपकी स्किन को हर वक्त हाइड्रेटेड और मॉइस्चराइज्ड होना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छा और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। और घी एक बहुत अच्छा ऑर्गेनिक सोर्स है ना, आपके देखें ऑर्गेनिक सोर्स से ही आ रही है मॉइस्चराइज़र। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, इससे मॉइस्चराइज रहेगी और जितनी आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहती है उतनी कम पिगमेंटेड लगती है। ऑल्दो वो शायद पिगमेंट को बहुत कम नहीं कर रहा होता, लेकिन चूंकि स्किन की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है तो पिगमेंट कम लगता है। क्योंकि पहले ज़माने में सारे यही करते होते थे। ये सारी मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ जो हमारी अम्मी कराती होती थी, उनके हाथ में बड़ी हिकमत थी। तो जो कोई आता था ना, तो वो ऐसी चीज़ें ज़रूर बताती होती थी कि ये घर पे लगा लो। तो अम्मी हनी भी कहती थी, शहद भी कहती थी कि शहद लगाओ, खालिश शहद जो होता है। बिल्कुल। तो शहद क्या काम करता है, हम इसलिए भी पूछ रहे हैं ताकि हमें पता हो कि हिकमत और ये जो आयुर्वेदिक चीज़ें हैं ये और मेडिकल इसके बारे में क्या कहता है और किस तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए शहद भी बहुत, इसकी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ पे तो जितनी बात की जाए कम है। शहद की हीलिंग प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा हैं। दूसरी इसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत हाइड्रेटिंग तो नहीं है, लेकिन हम ये कहेंगे कि ये आपकी हीलिंग फेज़ को बढ़ा देता है। आपको पता है कि हम अक्सर जब औरतों के ऑपरेट होते हैं ख़ासतौर पे, और जब कट्स जो हैं वो हील नहीं हो रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट हो जाते हैं, तो हनी की ड्रेसिंग होती है प्रॉपर। हनी ड्रेसिंग करते हैं, उसके ऊपर इतना हनी लगा के पूरे कट के ऊपर से ड्रेसिंग कर दी जाती है और उससे इतनी ज़्यादा फास्ट हो जाता है हीलिंग प्रोसेस। तो हमने ये देखा है और मेडिकल बिल्कुल इस चीज़ को मानता है कि हनी की हीलिंग प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी हैं। तो ख़ासतौर पे कट्स के लिए, बर्न्स के लिए हनी को यूज़ किया जा सकता है और उसको बिल्कुल प्योर फॉर्म में यूज़ करना है। ऑर्गेनिक हनी होगा और उसमें किसी चीज़ को मिक्स नहीं करना आपने, बस वूंड को क्लियर करके आपने उसके ऊपर हनी लगा के और उसके ऊपर बैंडेज कर देनी है। सादा जो गॉज आती है सर्जिकल गॉज, वो कर दें और 24 आवर्स के बाद उसे ज़रूर चेंज करें। चेंज करने से हवा का गुजर होता रहता है और ऑक्सीडेशन मिलती रहती है, ऑक्सीजन मिलती रहती है, तो हील होता रहता है। लेकिन हनी की हीलिंग प्रॉपर्टीज़ को यूरोप भी मानता है, अमेरिका भी मानता है और ये बाकायदा हनी ड्रेसिंग्स हम करते हैं कट्स को हील करने के लिए। वाह। अच्छा, देसी घी में जो सही वाली हल्दी होती है, टर्मरिक, उसको ऑर्गेनिक टर्मरिक, वो भी डाल के बड़ा ज़्यादा उसको लगाया जाता है, उसको हल्का सा लेपा लगाया जाता है। जी। तो उसके बारे में भी बता दीजिए इसकी। अच्छा, ये आप जो मुझे अब बता रहे हो ना, अब ये बड़े ही वाइज कॉम्बो है। मेरी अम्मी पेशेंट्स को बताया करती थी, इसलिए मैं सारी चीज़ें पूछ रही हूँ, कंफर्म करके आगे मैंने कहा बताऊँ। ये कॉम्बोज तो मुझे आपसे पता चल रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँ फिजा, ये बहुत ही इसमें बहुत ही विजडम है, ये बहुत ही अकल वाली बातें हैं। अच्छा। क्योंकि टर्मेरिक भी मेडिसिन में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। अच्छा। टर्मेरिक की भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ और हीलिंग प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल हनी जैसी ही हैं। टर्मेरिक में भी ऐसे मवाद, ऐसे केमिकल मटेरियल्स मौजूद हैं जो कि ना सिर्फ आपकी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, बल्कि वो एंटी पिगमेंट्री भी है। जो आप पिगमेंट वाली बात कर रहे हो ना,
पिगमेंटेशन को ख़त्म करने के लिए, काले रंग को गोरा करने के लिए टर्मरिक का बहुत ज़्यादा रोल है। वाह। तो टर्मरिक यूज़ होता है मेडिसिन्स में भी, वाइटनिंग क्रीम्स में भी, और ये जो आप कह रहे हो बर्न के बाद जो बर्न का निशान है उसको कम करने के लिए बहुत अच्छा है। और ये बहुत अच्छी बात है, आपने उसका एक व्हीकल हमें बता दिया है कि उसको हनी के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो बिल्कुल टर्मरिक को अकेले तो यूज़ नहीं किया जा सकता, उसको बिल्कुल किसी चीज़ के साथ कंबाइन करना ही पड़ेगा हमें। तो हनी इज़ अ गुड बेस, आप उसके साथ उसको मिक्स करके यूज़ कर सकते हो, या सिंपल पेट्रोलियम जेली के साथ मिक्स करके यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगेन टर्मरिक बिल्कुल ऑर्गेनिक होना चाहिए, आपने बिल्कुल उसकी गुठलियाँ लेनी है और उसको पीस के यूज़ करना है, नॉट दैट वन जो आपको पैकेट्स में मिलती है। वो उसमें हो सकता है आज कुछ ना आपके कुछ अंदर से देसी नुस्खे भी बाहर आए। देखो यार क्या बात है, देखिए कितना अच्छा देसी नुस्खा इन्होंने दिया है। सुन लिया आपने किस तरीके से उसकी वो जो बॉल्स है ना वो नहीं रहनी चाहिए, वो नहीं बननी चाहिए, अच्छी तरीके से उसको पीस लीजिए, वो कह रही है। ठीक है, एक और चीज़ बताइएगा, क्यूकम्बर का जो जूस होता है उससे भी मेरे भाई को लगाती होती थी अम्मी, उसकी बाइक से ना सिलेंसर से पाव जल गया था, तो क्यूकम्बर का जूस निकाल के लगाती थी। उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उसका क्या फ़ायदा है, ताकि अगर कोई लगाता है तो उसको पता हो? जी, क्यूकम्बर में और आलू में, इन दोनों में ही ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। तो क्यूकम्बर, आलू और टमाटर, ये तीनों आप जो है निशानों पे लगा सकते हैं। इनमें बहुत जल्दी पिगमेंट को ख़त्म करने की सलाहियत है। तो आप ये तीनों ही, इनका जूस निकाल के लगाएं या इनको ऐसे डायरेक्ट रगड़ लें। रोज़ाना रगड़ेंगे तो आपका 10 से 15 दिन में इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन चूँकि ये ऑर्गेनिक चीज़ें हैं तो ये स्लोली काम करती हैं। आयुर्वेदिक चीज़ें आपको पता है थोड़ी स्लोली काम करती हैं तरीक़ाकार, लेकिन इफ़ेक्टिव होते हैं और कोई डैमेज नहीं करते। तो इसलिए आप घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, क्या बात है। राबिया, आप अगर पीछे से मेरे पास 1 मिनट के लिए आती हैं, ज़रा जल्दी आइएगा, इधर ही लाइव शो पे आइएगा, ज़रा एक काम चीज़ दिखाने लगे थे हम। हमारे सेट पे ना एक बच्ची है हमारे टीम की, तो हमारे साथ काम कर रही थी, तो बहुत बुरी तरीके से ना उसका हाथ जल गया, बर्न हो गया बहुत बुरी तरीके से। वो क्रीम श्रीम सारी कुछ लगा दी थी। बताओ हाँ, और कैसे जल गया था तुम्हारा हाथ, मुझे बताओ। वो सालन डाल वो उठा रही थी ना तो वो गिर गया था। सालन उठा रही थी तो गिर गया था, दिखाओ। तो इसको ना मैंने कहा कि सिर्फ ना कोकोनट ऑयल लगाओ, तो ये देखिए इसका हाथ, और दूसरा दिखाएं। और अभी कितने दिन हुए इस हाथ को? 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए। अब देखें वापस आ गई इसके स्किन भी और Very चीज़ें भी, nice. सिर्फ कोकोनट ऑयल से। Very क्या nice. लगाया था तुमने, बताओ। कोकोनट ऑयल लगाया था और पॉलीफैक्स लगाई थी। ठीक हो गया, बेस्ट, थैंक यू। तो देखिए ये वाली चीज़ें जो है उन्होंने भी अभी पॉलीफैक्स के बारे में बताया था डॉक्टर कंजा ने, और एक कुछ हमने आपको एग्जांपल भी यहाँ पर इसलिए दिखा दी कि आप इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, और किस तरीके से कर सकते हैं वो तरीके भी आपको डॉक्टर कंजा ने बताए, दवाइयाँ भी आपको बता दी हैं हीलिंग प्रॉपर्टीज़ के। उसके अलावा जो कोई चीज़, कोई अटैक ज़बरदस्ती, छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी स्किन जल जाती है, आप लोग उठा के उसको पता नहीं कोई पेस्ट लगा रहा है, कोई पता नहीं क्या कर रहा है, ये चीज़ें ऐसी कोई अपनी, या कोई ऐसी क्रीम किसी आपको कहीं से पता चल गई है सोशल मीडिया से, आपने उठा के उसको वो शुरू कर दी। जब तक आपको कोई चीज़ डॉक्टर रेकमेंड नहीं करता, छोटे छोटे नन्हे बच्चों पे तो बिल्कुल ही रहम कीजिए, अपना एक्सपेरिमेंट जो है ना उनके ऊपर ना कीजिए, जब तक कि आपको उसकी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ के बारे में ना पता हो, इंक्वायरी ना हो, तब तक के बच्चों को तो खास तौर पे ना लगे। अपने आप को तो जहर लगा दें, तकलीफ दें, कुछ भी दें, बच्चों के साथ ना करें। सही कह रही हूँ ना? बिल्कुल बिल्कुल।